बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता जो कि चतुर्थ संहिता है और इसके अध्याय 17वें में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है महाकाल ज्योतिर्लिंग के महात्म वर्णन के क्रम में राजा चंद्रसेन तथा श्री कर गोप का वृत्तांत। महाकाल ज्योतिर्लिंग के महात्म वर्णन के क्रम में राजा चंद्रसेन तथा श्री कर गोप का वृत्तांत। ऋषि बोले, हे महामते, महाकाल समाहवस्थ ज्योतिर्लिंग से रक्षणा भक्तानां महिमानं च पुनर्ब्रूहि महामते। भक्तानां महिमानं च पुनर्ब्रूहि महामते। ऋषि बोले, हे महामते, भक्तजनों की रक्षा करने वाले महाकाल नाम से विराजमान ज्योतिर्लिंग के महात्म का पुनः वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का भक्तिवर्धक महात्म आदर पूर्वक सुनिए। शृणुतादरतो विप्रा शृणुतादरतो विप्रा भक्तिरक्षा विधायिनः महाकालस्य लिंगस्य महात्म्यं भक्तिवर्धनम्। महात्म्यं भक्तिवर्धनम्। उज्जयिन्यां भूद्राजा चंद्रसेना हवयो महान् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः शिवभक्तो जितेन्द्रियः। शिवभक्तो जितेन्द्रियः। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का भक्तिवर्धक महात्मा आदर पूर्वक आप सुने। उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा था, जो सभी शास्त्रों के तात्पर्य अर्थात तात्पर्य को तत्वतः जानने वाला शिव भक्त तथा जितेंद्रिय था। उस राजा का मित्र महादेव के गढ़ों में प्रमुख मणिभद्र नामक गढ़ था। उस राजा का मित्र महादेव के गढ़ों में प्रमुख मणिभद्र नामक गढ़ था। वह समस्त लोगों के द्वारा नमस्कृत था। किसी समय उदार बुद्धि वाले उस गणाध्यक्ष मणिभद्र ने प्रसन्न होकर उसे चिंतामणि नामक उत्तम मणि प्रदान की। सूर्य सदृश प्रकाश करने वाली वह मणि कौस्तुभ मणि के समान ध्यान करने, दर्शन करने तथा सुनने मात्र से निश्चय ही कल्याण प्रदान करती थी। उसके प्रकाश तल का स्पर्श पाते ही कांसा, तांबा, लोह, सीसा, पाषाण तथा अन्य धातु खनिज आदि भी शीघ्र स्वर्ण हो जाते थे। उस चिंतामणि को गले में धारण करके वह परम शिव भक्त राजा चंद्रसेन इस प्रकार शोभित होता था जैसे देवगणों के बीच सूर्य शोभित होते। चिंतामणि से युक्त ग्रीवा वाले नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन के विषय में सुनकर पृथ्वी के समस्त राजा उस मणि को लेने के लिए आतुर मन वाले हुए। उन मूर्ख एवं मत्सरग्रस्त राजाओं ने देवलब्ध उस मणि को अनेक उपायों के द्वारा चंद्रसेन से मांगा, किंतु हे ब्राह्मणों, महाकाल में दृढ़ भक्ति रखने वाले उस चंद्रसेन ने सभी राजाओं की याचना निष्फल कर दी। तब राजा चंद्रसेन से इस प्रकार तिरस्कृत हुए सभी देशों के समस्त राजाओं ने खलबली मचा दी, जिसके बाद वे सभी राजा चतुरंगणी सेना से युक्त होकर उस चंद्रसेन को युद्ध में जीतने के लिए भली भांति उद्यत हो गए। आपस में मिले हुए उन सभी राजाओं ने एक दूसरे को संकेत से अपना मनोभाव समझाकर बहुत सारे सैनिकों के साथ मिलकर उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। तब अपनी नगरी को समस्त राजाओं के द्वारा घिरी हुई देखकर वह राजा उन्हीं मां कालेश्वर की शरण में गया और वह राजा निर्विकल्प
निर्विकल्प होकर तथा निराहार रहकर दृढ़ निश्चय पूर्वक एकाग्रचित होकर दिन रात महाकाल की अर्चन करने लगा, पूजा करने लगा। इसके बाद महाकाल भगवान शिव जी ने प्रसन्नचित होकर उस राजा की रक्षा करने के लिए जो उपाय किया उसे आप लोग ध्यान से और आदरपूर्वक सुनिए। हे विप्रो, उसी समय कोई ग्वालिन बालक सहित उस उत्तम नगर में घूमती हुई महाकाल के निकट पहुंची। 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक को लिए हुए वह विधवा ग्वालिन राजा के द्वारा की जाती हुई महाकाल की पूजा को आदरपूर्वक देखने लगी। राजा के द्वारा की गई उस आश्चर्यजनक से पूजा को देख करके शिवजी को प्रणाम कर वह पुनः अपने शिविर में लौट गई। यह सब अच्छी तरह देखकर उस गोपी पुत्र ने कौतूहलवश उस शिव पूजन को करने का विचार किया। उसने अपने शिविर के सन्निकट किसी दूसरे शून्य शिविर में अत्यंत मनोहर पाषाण लाकर भक्ति पूर्वक उसे स्थापित किया और गंध, आभूषण, वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत आदि कृत्रिम दिव्य द्रव्यों से शिवजी का पूजन करके नैवेद्य भी चढ़ाया। पुनः मनोहर बिलपत्र एवं पुष्पों से बार बार शिव पूजन करके अनेक प्रकार का नृत्य करके शिव को बार बार प्रणाम किया। उसी समय उस ग्वालिन ने शिव में आसक्त हुए श्रेष्ठ मन वाले अपने पुत्र को स्नेह से भोजन के लिए बुलाया। जब शिव भक्त में सने हुए चित्त वाले उस बालक ने बार बार बुलाए जाने पर भी भोजन की इच्छा नहीं की, तब उसकी माता स्वयं वहां गई। आंखें बंद किए हुए उसे शिवजी के आगे बैठा हुआ देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचा और क्रोधपूर्वक मारा, किंतु खींचने और मारने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने शिवलिंग को दूर फेंककर उसकी पूजा को नष्ट कर दिया। इसके बाद हाय हाय कहकर दुखी होते हुए अपने पुत्र को झड़क कर क्रोधयुक्त वह ग्वालिन पुनः अपने घर में प्रविष्ट हो गई। तब वह बालक अपनी माता के द्वारा भगवान शिव के पूजन को नष्ट किया गया देखकर देव, हे देव, इस प्रकार कहकर चीखने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद शोकाकुल होने के कारण वह सहसा मूर्छित हो गया। फिर 2 घड़ी बाद चेतना में आने पर उसने अपने दोनों नेत्र खोले। शिवजी की कृपा से उसी क्षण वहां पर महाकाल का सुंदर शिविर देवालय बन गया, जिसे उस बालक ने देखा। उस शिवालय के स्वर्णमय बड़े बड़े दरवाजे थे, उसमें सुंदर किवाड़ तथा बंधनवार लगे हुए थे और वह बहुमूल्य इंद्रनील मणि तथा उज्ज्वल हीरे की बेदी से शोभित हो रहा था। वह विचित्रता युक्त बहुत से तप्त स्वर्ण निर्मित कलशों से युक्त था और मणि के खंभों से जगमगाते हुए तथा स्फटिक मणि के बने हुए भूतल फर्श से शोभायमान हो रहा था। उस गोपी पुत्र ने उस देवालय के बीच में कृपा निधि शिवजी का रत्नमय ज्योतिर्लिंग देखा, जो उसकी पूजन सामग्री से सर्वथा अलंकृत था। यह सब देखकर वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उठकर आनंद सागर में मानो निमग्न हो गया। तदंतर बारंबार शिव की स्तुति तथा प्रणाम करके सूर्यास्त होने पर वह बालक शिवालय से अपने शिविर में चला गया। वहां जाकर उसने शीघ्र ही इंद्र नगर के समान स्वर से बने हुए विचित्रता से युक्त तथा अत्यंत उज्ज्वल अपने शिविर को देखा। उसने सायंकाल के समय प्रसन्न होकर मणियों एवं स्वर्ण से रचित सर्व शोभा संपन्न अपने भवन में प्रवेश किया। वहां उसने दिव्य लक्षणों वाली रत्न अलंकारों से जगमगाते हुए अंगों वाली तथा साक्षात सुरांगना के समान प्रतीत होती हुई अपनी माता को सोते हुए देखा। हे विप्रो, इसके बाद आनंद से भरपूर होकर शिव के कृपा पात्र उस बालक ने वेग पूर्वक अपनी माता को उठाया। जब वह उठी तो सब अपूर्व अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित होकर आनंद में निमग्न हो गई और उसने अपने पुत्र का आलिंगन किया। तब अपने पुत्र के मुख से गिरजापति की संपूर्ण कृपा को सुनकर उस ग्वालिन ने उस राजा को, जो निरंतर भगवान शिव का पूजन कर रहा था, सारा वृतांत बताया। नियम समाप्त होने के बाद राजा ने रात्रि में वहां सहसा आकर शिव को प्रसन्न करने वाले गोपिका पुत्र के उत्तम भक्ति के प्रभाव को देखा। अमात्य एवं पुरोहित सहित वह धैर्यशाली राजा यह सब देखकर परमानंद सागर में डूब गया।
वह राजा चंद्रसेन प्रेम से आंसू बहाता हुआ और शिव नाम का उच्चारण करता हुआ प्रेम पूर्वक उस बालक का आलिंगन करने लगा। हे ब्राह्मणों, उस समय वहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सभी लोग आनंद से विभोर होकर शिव जी का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार अतीव अद्भुत लीलाओं वाले शिव जी के महात्म को देखने से आनंद मग्न पुरवासियों की वह रात्रि क्षणमात्र की भांति बीत गई। इसके बाद युद्ध के लिए नगर को घेर कर स्थित हुए राजाओं ने प्रातः काल होते ही अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुना। तब जो राजा वहां आए हुए थे वे सब यह सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और एकत्रित होकर आपस में कहने लगे। राजगढ़ बोले, यह महाकालपुरी उज्जैनी का अधीश्वर राजा चंद्रसेन शिव भक्त होने से निश्चिंत तथा दुर्जय है, जिसकी पुरी में शिशु भी इस प्रकार के शिव भक्त हैं, जिसकी पुरी में शिशु भी इस प्रकार के शिव भक्त हैं। वह राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त होगा। निश्चय ही इसके साथ विरोध करने से तो शिव जी क्रुद्ध हो जाएंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे, मारे जाएंगे। इसलिए हमें इस राजा से मेल कर लेना चाहिए, मित्रता कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर शिव जी हम लोगों पर महित कृपा करेंगे और अति कृपा बरसाएंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार निश्चय कर उन राजाओं ने वैर भाव को त्याग दिया और उनका अंतःकरण पवित्र हो गया और उन लोगों ने परम प्रसन्न होकर अपने अपने हाथों से अस्त्र शस्त्रों को फेंक दिया, उनका त्याग कर दिया। उन राजाओं ने महाकाल की रम्यपुरी में प्रवेश किया और चंद्रसेन की आज्ञा लेकर महाकाल का भलीभांति पूजन किया। इसके बाद वे सभी राजा ग्वालिन के घर गए और दिव्य तथा महान समृद्धि वाले उसके भाग्य की प्रशंसा करने लगे। चंद्रसेन के द्वारा उन राजाओं की अगवानी तथा भलीभांति पूजा किए जाने के उपरांत उसके द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य आसनों में बैठे हुए वे राजागण शिव जी की महिमा को देखकर अत्यंत विस्मित तथा प्रसन्न हो गए। गोपपुत्र पर हुई कृपा से उत्पन्न हुए शिवालय तथा उसमें प्रतिष्ठित शिवलिंग को देखकर शिव जी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा हो गई। तब शिव की कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा वाले उन सभी राजाओं ने प्रसन्न होकर उस गोप कुमार को बहुत सी वस्तुएं दी। उन राजाओं ने समस्त देशों में जो जो बहुत से गोप रहते थे उन सब का उसे राजा बना दिया। इसी बीच सभी देवगणों से पूजित वानराजपति तेजस्वी हनुमान जी वहां प्रकट हुए। हनुमान जी के प्रकट हो जाने से सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए और वे उठकर भक्ति भाव से समन्वित होकर उन्हें प्रणाम करने लगे। उन सभी के बीच में विराजमान हनुमान जी उनसे पूजित होकर उस गोप पुत्र का आलिंगन कर राजाओं की ओर देखकर यह कहने लगे। हनुमान जी बोले, सर्वे शृण्वन्तु भद्रं वो राजानो ये च देहिनः ऋते शिवमुन्यान्नितमो गतिरस्ति शरीरिणाम् ऋते शिवमुनान्नितमो गतिरस्ति शरीरिणाम् एवं गोपसुतो दिष्ट्या शिव पूजामि विलोकिता अमन्त्रेणापि सम्पूज्य शिवं वाप्तवान्। हनुमान जी बोले, हे राजाओं, आप सभी लोग तथा दूसरे देहधारी भी सुने। जो भी शरीरधारी प्राणी हैं उनका शरणदाता शिव के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है। इसी प्रकार इस गोपुत्र ने भाग्य से शिव पूजा को देखकर बिना मंत्र के ही कल्याणकारी शिव का पूजन कर उन्हें प्राप्त कर लिया। शिव जी का श्रेष्ठ भक्त गोपों की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा और इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। इसके वंश की 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद नामक गोप उत्पन्न होंगे, जिनके पुत्र रूप में श्री कृष्ण नाम से साक्षात नारायणी अवतीर्ण होंगे। जिनके पुत्र रूप में श्री कृष्ण नाम से साक्षात नारायण ही अवतीर्ण होंगे। आज से लेकर यह गोप कुमार इस लोक में श्रीकर
नाम से महती लोक प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अंजनी पुत्र शिव अवतार कपीश्वर हनुमान जी ने सभी राजाओं तथा चंद्रसेन को कृपा दृष्टि से देखा। इसके बाद उन्होंने बुद्धिमान गोपपुत्र श्रीकर को प्रेम पूर्वक शिव जी को प्रिय लगने वाले शिवाचार का उपदेश दिया। हेतु जो उसके अनंतर अति हर्षित हुए हनुमान जी सभी राजाओं चंद्रसेन तथा श्रीकर आदि के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद चंद्रसेन के द्वारा सत्कृत होकर प्रसन्न हुए सभी राजा उनसे आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। परम तेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी से उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ से पूजन करने लगा। इस प्रकार महाराज चंद्रसेन तथा गोपपुत्र श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रीत से महाकाल की उपासना करने लगे। कुछ समय के बाद वह श्रीकर तथा राजा चंद्रसेन भी महाकाल की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए। इस प्रकार महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग सज्जनों को शुभ गति देने वाला, सभी दुष्टों का वध करने वाला, कल्याणकारी तथा भक्तों के ऊपर दया करने वाला हेतु जो मैंने अत्यंत पवित्र गोपनीय सभी प्रकार के सुखों को देने वाले, स्वर्ग को प्रदान करने वाले तथा सब में भक्ति को बढ़ाने वाले इस आख्यान का वर्णन किया है। इत श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटिरुद्र संहितायां महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म वर्णनम नाम सप्तदशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म वर्ण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय।